नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। जिला परिषद जोन नंबर 14 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं सुरेंद्र महरिया और फिलहाल कल इनका जो है वो वोटिंग होनी है। और फिलहाल जो है नहराना गांव के अंदर गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के नेता वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। उनसे हम बात करते हैं। पिछले करीब 15 दिन से जिस तरह का माहौल बना हुआ था, जिस तरह से उन्होंने गांव-गांव में वो गए हैं, जनसभाएं की हैं, तो किस तरह का क्या कुछ उनको माहौल नजर आ रहा है, उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं। जी गोविंद जी, क्या कुछ कहना है, क्या माहौल मानते हैं? मैं अपनी न्यूज का स्वागतम करता हूं। और जैसे अभी आपने पूछा कि मुझसे कैसा माहौल चल रहा है, तो मैंने वार्ड नंबर 14 में जो हमारे सुरेंद्र महरिया जी हैं, उनके अलावा भी मैंने लगभग सिरसा जिला के 100 सभाएं करी हैं गाँवों में। माहौल बहुत अच्छा है। अब की बार फूल खिलेगा और जो चेयरमैन है वो अब की बार भाजपा का बनेगा। आज तक जितने भी जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं, मेरे आधे से ज्यादा ग्रामीण अंचल के लोगों को पता नहीं है कौन आया और उसका कितना बजट है और वो बजट कहाँ गया। अब की बार सबका साथ सबका विकास एक समान होगा, क्योंकि भाजपा का चेयरमैन बनेगा पहली बार सिरसा जिला में। मैंने 100 सभाएं करी है और बहुत अच्छा रुझान है लोगों में, क्योंकि उनको पता नहीं भी चेयरमैन का कितना, क्योंकि पहले लोगों में इतनी थी नहीं। अब लोगों को पता चला कि इतना चेयरमैन के पास इतना बड़ा बजट है और जो ग्रामीण अंचल के काम आता है, ग्रामीण अंचल के विकास के काम आता है। जो जिला परिषद का मेंबर बनता है वो अपने चेयरमैन से पैसे लेकर आता है और अपने गाँव का विकास करता है, लेकिन इन चीजों से अधूरा रहा है। पहली बार जनता के बीच में पैसे जाएंगे, तो बड़ा अच्छा माहौल है। और मेरे जो ये 14 गांव है यहाँ पर सुरेंद्र जी के साथ, वो बहुत अच्छे माहौल में है। सुरेंद्र जी की एक तरफा जीत होगी। अब बात करें यहाँ पर नाथुश्री चौपटा में 4 जोन आते हैं, 11, 12, 13 और 14। तो उसके अंदर 12 और 13 के अंदर कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा, क्या वजह थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनाव फूल पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 10 आदमी लड़ रहे हैं और जो बाकी 14 आदमी हैं उनको भाजपा समर्पित किया हुआ है। कहीं भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई जगह कारण बन जाता है, कई बार कुछ और चीजें आ जाती है। क्योंकि ये जो वैसे तो इलेक्शन भाईचारे का, प्रेम प्यार का है, लेकिन अब की बार पार्टी ने आदेश दिया कि जो चुनाव चिन्ह लेना चाहता है उनको चुनाव चिन्ह पे लड़ाएं। तो जिन्होंने चुनाव चिन्ह लिया उनके साथ हम तन बंधन से लगे हुए हैं। जो समर्पित है वो अपने आप लगे हुए हैं या उनके जा रहे हैं, उनका प्रचार उनका भी कर रहे हैं। मैं जैसे कल रानिया में था, 10 गाँवों में चौधरी रणजीत सिंह जी द्वारा समर्पित है, भाजपा समर्पित है, तो मैं गया हूँ। ऐसे लगे हुए हैं सभी जगह। आप 12 और 13 के अंदर नहीं गए हैं शायद? नहीं, मैं 12-13 में नहीं गया हूँ। मैं अभी मेरे पास लगभग मैंने 100 गाँवों के तो करीब किए हैं मैंने सभा। अभी एलनाबाद का उपचुनाव हुआ था, उसमें आप हार गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर जो विधायक बने हैं अभय सिंह चौटाला, वो दावा कर रहे हैं कि उनके जो है अब की बार फिर चेयरमैन बनेगा जिला परिषद के अंदर। तो क्या उनके दावे को कितना आप ठीक मानते हैं, क्या कुछ करना है? देखिए, मैं चुनाव हारा नहीं, मैं चुनाव जीता हूँ, क्योंकि मुझे उस किसान आंदोलन में जो पूरे भारत पे पीक पे चल रहा था, उस टाइम मुझे लोगों ने 60,000 वोट देके आशीर्वाद दिया है। मैं, मेरा परिवार एलनाबाद का कर्ज भी नहीं उतार सकती, इतना बड़ा आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं तो ये एक पहचान बनी है। लेकिन श्रीमान अभय सिंह जी चौटाला जी कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन बनाऊंगा, ये अब बहुत दूर की बातें होगी। अब उनको सपने आते हैं कि कैसे क्या होगा, क्योंकि अब लोगों को भी पता चल गया है कि वो एक सीट से क्या कर सकते हैं। और अभी अभी ये तो ताजा ही आपने रुझान देखा है 3 तारीख को क्या हुआ है, तो लोगों को इस चीज का भी पता है और इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान उनको यहाँ झेलना पड़ेगा। एक मीनू बेनीवाल के संबंध में पिछले 2-3 दिन से एक चर्चा चल रही है। जेजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, बहरूपिया कहा गया था, उसकी पुष्टि जो है वो अभय सिंह चौटाला ने की, उनके भी मीडिया के अंदर बयान चल रहे हैं। उसके बाद जो है मीनू बेनीवाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी मीटिंग भी बुलाई गई है। क्या कुछ नया कुछ इसके अंदर चेंज हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और बहुत अच्छी बात है। जब कुनबा बढ़ता है तो संकेत अलग टाइप के आते हैं, लेकिन अभय सिंह जी का या अजय सिंह जी की जो बयानबाजी है, उनके पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक बातें हैं, उनमें तो मैं बीच में नहीं आता। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत? गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छी तरह से चल रहा है, पर भाजपा का कुनबा बहुत बढ़ रहा है।
तो ये गोविंद कांडा यहाँ पर नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के नहराना गांव के अंदर ये आए हुए थे और उन्होंने अपना जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है उससे कितना आप ठीक समझते हैं। जो दावे इन्होंने किए हैं वो क्या कुछ है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो सुरेंद्र महरिया का जो चुनाव प्रचार केंद्र है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।